अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आज मैं बात करने जा रहा हूँ जेएनजी आखिर युवा सड़कों पर क्यों उतर रहा है। आज हम बात करेंगे भारत में चल रहे जेएनजी आंदोलन की। जंतर मंतर दिल्ली से लेकर पटना के गर्दनी बाग तक युवाओं की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही है। सवाल यह है कि आखिर देश के युवा सड़कों पर क्यों उतर रहा है। आखिर देश के युवा सड़कों पर क्यों उतर रहा है? क्या यह सिर्फ एक नौकरी परीक्षा का मामला है या इसके पीछे पूरी पीढ़ी की नाराज़गी और अपने भविष्य की चिंता छिपी हुई है? आज की इस वीडियो में हम इसी पूरी कहानी को आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जेएनजी आखिर क्या है। जेएनजी उस पीढ़ी को कहा जाता है जो इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई है। यह ऐसी पीढ़ी है जो अपनी बात रखने के लिए सिर्फ नेताओं या बड़े संगठनों पर निर्भर नहीं रखती। इसके साथ मोबाइल हैं, कैमरा हैं और सोशल मीडिया हैं। यही वजह है कि आज एक आम छात्र अपनी बात कुछ ही मिनटों में हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। यही चीज़ हमें हाल के युवाओं के आंदोलन में भी दिखाई दे रही थी। दिल्ली का जंतर मंतर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन की जगह रहा है, लेकिन हाल ही में जेएनजी प्रदर्शन का अंदाज थोड़ा अलग दिखाई दिया। युवा अपनी मांगों के साथ साथ सोशल मीडिया, भीम पोस्टर, वीडियो और दूसरे डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज़ उठाई। इन युवाओं के बीच परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, भर्ती में देरी और रोजगार जैसे मुद्दों प्रमुख रहे। लेकिन सवाल यह है कि इन मुद्दों को लेकर युवाओं में इतना गुस्सा आखिर क्यों? इससे समझने के लिए एक आम छात्र की जिंदगी को समझिए। एक छात्र स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करता है। इसके बाद वह सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करता है। वह 1 साल, 2 साल और कभी कभी 3-4 साल एक परीक्षा की तैयारी करता है। उसके परिवार वाले उसकी पढ़ाई पर पैसा खर्च करते हैं। छात्र अपनी जवानी का एक बड़ा हिस्सा तैयारी में लगा देता है। उसे उम्मीद होती है कि अगर वह मेहनत करेगा तो एक न एक दिन नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाए, परीक्षा रद्द हो जाए, रिजल्ट आने में महीनों या सालों की देरी हो जाए या भर्ती पर प्रक्रिया लंबे समय तक पूरी न हो, तो उस छात्र पर क्या असर पड़ेगा? उसके अंदर सिर्फ गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे पूरे सिस्टम पर भरोसा कम होने लगेगा। यही आज के युवा की सबसे बड़ी चिंता है। युवा सिर्फ यह नहीं कह रहा है कि हमें नौकरी दे दीजिए,
वह कह रहा है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत के साथ साथ परीक्षा ईमानदारी से हो और भर्ती निकले तो समय पर पूरी हो। अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसकी जांच हो और कोई दोषी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। यानी युवा असल में निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही चाहता है। आप बात करते हैं बिहार की, पटना का गर्दनी बाग भी लंबे समय से अलग अलग वर्गों में अभ्यर्थियों और युवाओं के आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा। यहाँ शिक्षक, अभ्यर्थियों और अलग अलग सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाई। किसी की मांग भर्ती को लेकर, किसी की मांग परीक्षाओं को लेकर, किसी की नियुक्ति को लेकर और किसी की परीक्षा व्यवस्था को सुधार को लेकर। मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन भावना एक जैसी है। युवा अपने भविष्य को लेकर जवाब चाहता है। वह पूछता है कि भर्ती कब होगी, परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब मिलेगी, नौकरी कब मिलेगी, और अगर सालों तक इंतज़ार करते करते हमारी उम्र निकल गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा। यही कारण है कि दिल्ली का जंतर मंतर और पटना का गर्दनी बाग युवाओं की आवाज़ के बड़े केंद्र बनते दिखाई देते हैं। हालांकि यह समझना जरूरी है कि दिल्ली और पटना में होने वाले सभी प्रदर्शनकारी की एक संगठन या एक ही आंदोलन का हिस्सा नहीं है। उनके मुद्दे और नेतृत्व अलग अलग हो सकते हैं। उनके एक चीज़ सम्मान है, युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता। अब जेएनजी आंदोलन की एक और ख़ास बात समझिए। यह आंदोलन सिर्फ सड़कों पर नहीं, यह सोशल मीडिया पर भी है। आज एक छात्र प्रदर्शन की वीडियो बनाता है, वह वीडियो सोशल मीडिया पर डालता है, दूसरे छात्र उसे शेयर करते हैं, फिर हजारों लोग उस वीडियो को देखते हैं। कुछ ही समय में स्थानीय मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाता है। यही सोशल मीडिया की ताकत है। पुराने समय में किसी आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए बड़े संगठन और बड़े नेताओं की ज़रूरत होती थी, लेकिन आज एक आम युवा भी अपने मोबाइल के जरिए हजारों लोगों की अपनी बात पहुंचा सकता है। इसीलिए डिजिटल माहौल, कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी जैसी चीज़ें भी चर्चा में आई। इसका अंदाज पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों से अलग रहा। और इसमें इंटरनेट, भीम और व्याव्यांग का इस्तेमाल देखने को मिला। इससे यह बात साफ होती है कि नई पीढ़ी राजनीतिक और विरोध के पुराने तरीकों को अपने तरीके से बदल रही है। लेकिन सोशल मीडिया जनता जितना ताकतवर है उतना ही सावधानी मांगता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सिर्फ सच नहीं फैलता, गलत खबर भी तेज़ी से फैलता है। किसी पुराने वीडियो को नई घटना बताकर वायरल किया जाता है, गलत आंकड़े शेयर किए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था के बिना सबूत आरोपों लगाया जाता है। इसलिए युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी
सरकार से सवाल करना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन सवाल तथ्य के साथ होना चाहिए। आंदोलन करना लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण जिम्मेदार होना चाहिए। किसी भी तरह की हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान या किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है कहा जा सकता। क्योंकि किसी आंदोलन की ताकत सिर्फ भीड़ में नहीं होती, उसकी असली ताकत उसके मुद्दे और नैतिकता में होती है। अब सवाल आता है कि सरकार के सामने चुनौती क्या है। भारत में हर साल लाखों करोड़ों युवा अलग अलग सरकारी और प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। इतनी बड़ी संख्या में परीक्षा कराना आसान नहीं है, लेकिन जब पेपर लीक या परीक्षा व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी खबर आती है तो सिर्फ एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है युवाओं को भरोसा वापस जीतना। यह भरोसा सिर्फ बयान देने से वापस नहीं आएगा। यह भरोसा तब वापस आएगा जब परीक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, पेपर लीक पर रोक लगेगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, भर्ती समय पर होगी और युवाओं को अपनी शिकायत का सही जवाब मिलेगा। अब एक और बड़ा सवाल, जेएनजी आने वाले समय में राजनीतिक में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसका जवाब सिर्फ पूरी तरह साफ है, लेकिन यह ज़रूर दिखाई दे रहा है कि नई पीढ़ी राजनीति को पहले से ज़्यादा गंभीरता से देख रही है। लेकिन राजनीतिक सिर्फ चुनाव और नेता नहीं है, उसके लिए राजनीतिक सिर्फ चुनाव और नेता नहीं है। इसके लिए राजनीतिक का मतलब शिक्षा, रोजगार, परीक्षा, फीस, सुरक्षा, अधिकारी और भविष्य हो सकता है। जेएनजी की एक राजनीतिक पार्टी का साथ न जाए। हो सकता है कि वह हर पार्टी से सवाल पूछे, हो सकता है कि वह कहे पहले हमारे मुद्दे सुनिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए, फिर हम तय करेंगे कि हमारा समर्थन किसे मिलेगा। यह लोकतंत्र के लिए एक बड़ी बात हो सकती है, लेकिन युवाओं को खुद से भी कुछ सवाल पूछने होंगे। क्या हम सही जानकारी के आधार पर आंदोलन कर रहे हैं? क्या हम किसी के बहकावे में तो नहीं आ रहे हैं? क्या हम सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं दिखा रहे हैं? क्या हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है? और सबसे जरूरी सवाल, हम सिर्फ विरोध करना चाहते हैं या समाधान भी चाहते हैं? क्योंकि आंदोलन शुरू करना आसान है, लेकिन आंदोलन को सही दिशा में देना मुश्किल है। सरकार के सामने सवाल है, लेकिन युवाओं के सम्मान भी जरूरी है। अगर कोई मांग सही हो तो उसे मजबूती से उठाएं, लेकिन झूठी खबर से बचिए, हिंसा से बचिए, नफरत से बचिए। और किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेता को आंख बंद करके अपना प्रतिनिधि मत बनिए। सवाल पूछते रहिए। लोकतंत्र
की खूबसूरती है। अब सवाल यह है कि आखिर इसे आंदोलन की असली जीत क्या होगी। अगर किसी मंत्री का इस्तीफा हो जाए तो क्या समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं। अगर किसी अधिकारी को हटा दिया जाए तो क्या पूरी परीक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी? तो नहीं। अगर एक परीक्षा दोबारा करा दी जाए तो युवाओं की सारी समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं। असली जीत तब होगी जब परीक्षा व्यवस्था ईमानदार और सुरक्षित होगी, भर्ती समय पर होगी, रिजल्ट समय पर आएगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और सबसे ज़रूरी बात, मेहनत करने वाले युवा को भरोसा होगा कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और यह सिर्फ युवाओं की समस्या नहीं, जब एक छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो उसके पीछे पूरा परिवार होता है। माँ बाप पैसा लगाते हैं, बच्चा अपनी जवानी लगाता है, पूरा परिवार उम्मीद करता है कि एक दिन मेहनत का फल मिलेगा। इसलिए जब परीक्षा या भर्ती व्यवस्था बार बार समस्या आती है तो सिर्फ छात्र प्रभावित नहीं, एक पूरा परिवार प्रभावित होता है। यही वजह है कि युवाओं की आवाज़ को सिर्फ एक सामान्य विरोध समझकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह देश भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। आखिर में एक बात, भारत की जेंज के पास एक बड़ी ताकत है। भारत की जेंज के पास एक बड़ी ताकत है। उसके पास इंटरनेट है, उसके पास सोशल मीडिया है, उसके पास अपनी बात कहने की माध्यम है। लेकिन इस ताकत के साथ जिम्मेदारी भी ज़रूरी है। अगर युवा अपनी ताकत का इस्तेमाल शिक्षा, रोजगार, पारदर्शिता, न्याय और जवाबदेही जैसे मुद्दों के लिए करता है तो यह देश के लिए सकारात्मक बदलाव की बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन अगर यही ताकत झूठी खबर, नफरत, गाली गलौज और हिंसा में बदल गई तो आंदोलन अपनी ताकत खो देगा। इसलिए आज सवाल सिर्फ एक नहीं कि जेंज सड़कों पर क्यों उतर रहा है। असल सवाल यह है, भारत की व्यवस्था अपने युवाओं की आवाज़ सुनने के लिए तैयार है? और उसके भी बड़ा सवाल है, भारत की जेंज अपनी आवाज़ को सही जानकारी, शांति और जिम्मेदारी के साथ आगे ले जाने के लिए तैयार है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पटना के गर्दनी बाग तक जो आवाज़ उठी उसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि यह सिर्फ आवाज़ आज युवाओं की आवाज़ नहीं, यह उनके भविष्य की आवाज़ है। और अगर किसी देश का युवा अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहा है तो उस सवाल का जवाब देना पूरी समाज व्यवस्था और जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है, भारत का जेंज आंदोलन सिर्फ परीक्षा, नौकरी और भर्ती का आंदोलन है? नहीं। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो मेरे वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये मेरी जेएनजी आंदोलन की पूरी प्रक्रिया थी, जो हमारे युवा बेरोजगार नौकरी के लिए भी भटक रहे हैं, तरह तरह के आंदोलन कर रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद,
जय भारत, जय VDF, जय बिहार।